राजस्थान के सबसे लंबे और चौड़े सड़क टनल में शामिल मुकुंद्रा टनल के एक हिस्से यानी एक ट्यूब की शुरुआत हाल ही में 27 जुलाई 2026 को की गई। हाड़ौती के व्यापार को निश्चित रूप से इससे लाभ होने वाला है। तो इसका लाभ क्या होगा और इस टनल की मुख्य विशेषताएं क्या है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। सबसे पहले आपको हाड़ौती के क्षेत्र के बारे में पता होना चाहिए। हाड़ौती के क्षेत्र में 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। इस क्षेत्र को हाड़ौती का क्षेत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर हाड़ा राजपूतों का शासन रहा है। मालवा के पठार का विस्तार है जिसे हम हाड़ौती के पठार के नाम से जानते हैं। यहाँ बहने वाली मुख्य नदियां कौन सी हैं? चंबल, कालीसिंध, पार्वती और आहू नदियां बहती हैं। बरसात भी काफी अच्छी मात्रा में होती है और यहाँ की काली मिट्टी काफी उपजाऊ है। तो ये बात हुई हाड़ौती के क्षेत्र के बारे में। यहीं पर मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, ये जो क्षेत्र है जो काली डॉटेड लाइन से घिरा हुआ है, ये है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। और यही कोटा में चेचट के पास, कौन सा स्थान? चेचट के पास मुकुंदरा हिल्स के नीचे बनाई गई है मुकुंदरा टनल। मुकुंदरा टनल की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? आप अगर देखेंगे तो इसके दो हिस्से हैं, यानी दो ट्यूब बनाई गई हैं। एक ट्यूब बनाई गई है मुंबई से दिल्ली की तरफ और दूसरी जो ट्यूब बनाई गई है वो बनाई गई है दिल्ली से मुंबई की तरफ। दिल्ली से मुंबई की तरफ दोनों ट्यूब 4-4 लेन की है, यानी ये जो एक्सप्रेसवे है ये 8 लेन का एक्सप्रेसवे हुआ। इसकी जो चौड़ाई है वो चौड़ाई कितनी है? 38 मीटर की इसकी चौड़ाई है। और अगर हम इसकी लंबाई के बारे में बात करें तो इसकी टोटल लंबाई लगभग 4.9 किलोमीटर की इसकी टोटल लंबाई बैठती है। तो अभी इसका जो मुंबई से दिल्ली की तरफ जाने वाला जो ट्यूब है उसकी शुरुआत हुई है ट्रायल बेसिस पर। और जो दिल्ली से मुंबई का हिस्सा है, जो ट्यूब है, उसका निर्माण अंतिम चरण में है। जल्दी ही उसका निर्माण कार्य भी पूरा हो जाएगा और NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको क्रियान्वित कर रहा है। तो ये तो मुकुंदरा टनल की मुख्य बात हुई। इसका लाभ किस प्रकार से होगा हाड़ौती के क्षेत्र को? हाड़ौती के क्षेत्र का व्यापार काफी सुगम हो जाएगा इससे। जैसे कोटा में आप जानते हैं स्टोन और पत्थर का काफी व्यापार है, तो ये व्यापार भी काफी सुगम हो जाएगा। माल की आवाजाही चाहे दिल्ली की तरफ होनी हो और चाहे मुंबई की तरफ होनी हो और चाहे गुजरात की तरफ होनी हो, इसमें तीव्रता आ जाएगी। न केवल इसमें तीव्रता आएगी बल्कि इसकी लागत और समय दोनों में कमी आ जाएगी, जिससे व्यापार के विस्तार होने की काफी संभावना है और इससे पर्यटन को भी निश्चित रूप से बढ़ावा मिलेगा। लेकिन अभी इस टनल में आप देखेंगे कई तरह के वाहनों को प्रतिबंधित किया गया है। किस तरह के वाहनों को यहां पर प्रतिबंधित किया गया है? ऐसे वाहन जो कि डीजल या पेट्रोल को ले जा रहे हैं, या फिर CNG वाहन है, या फिर आपका जो LPG टैंकर है, या ज्वलनशील गैस और रसायन को ले जाने वाले जो वाहन हैं उनको यहां पर प्रतिबंधित किया गया है, ताकि किसी तरह के विस्फोट और आग की घटना न हो। किसी प्रकार की दुर्घटना को रोकने के लिए इस प्रकार का निर्णय लिया गया है। और इसको बनाने का एक और उद्देश्य है। एक और उद्देश्य क्या है कि इस टनल के बिना जो दरा घाटी थी, दरा घाटी से जो ट्रैफिक जाता था उस पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम लगना शुरू हो गया था। तो इसको बनाने की इसलिए भी आवश्यकता थी और वन्य जीवों की सुरक्षा भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देखेंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर आप RAS की प्रीलिम्स और मेंस की इकट्ठी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट कोर्स होगा RAS फाउंडेशन बेस दृष्टि संस्थान का। यह आपको ऑफलाइन मोड ऑनलाइन मोड दोनों में उपलब्ध है। ऑफलाइन मोड की क्लासेस जयपुर क्लासरूम में आपको मिल जाएगी, जयपुर शाखा में आपको मिल जाएंगी, और ऑनलाइन मोड की क्लासेस जयपुर क्लासरूम से ही लाइव आपको मिलेगी। 20 से 22 माह में संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज है। 1 वर्ष तक RAS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आपको निःशुल्क मिलेगी। इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस को 3 वर्षों तक जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। असीमित व्यू टाइम है, तो इसमें एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए या दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा एडमिशन लेना। किसी भी तरह का डाउट हो तो 8750187501 पर कॉल कर देना है। अब आज के प्रश्न को देखते हैं। मुकुंदरा टनल किस एक्सप्रेसवे का हिस्सा है? अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे, या फिर पूर्वी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, ग्रीनफील्ड गंगा एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, या अनुत्तरित प्रश्न है? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से नए सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।